आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपनी पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन टाइम ये 11 साल से लगातार शाये होता चला आ रहा है और इस कॉलम निगार है फेमस लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है बहारो फूल बरसाओ। चेल्सी फ्लावर शो आते ही जहन में मारूफ हिंदुस्तानी गीत के बोल दस्तक देने लगते हैं। फिर मैं उसे यूं गुनगुनाने लगता, बहारो फूल बरसाओ, चेल्सी फ्लावर शो आया है। और जब तक चेल्सी फ्लावर शो टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, हर शाम यूँ महसूस होता है कि वाकई बहारें फूल बरसा रही। ख्वाहिश तो बहुत है कि ज़िंदगी में एक बार चेल्सी फ्लावर शो देखने जाऊँ, लेकिन महंगे टिकट और कुर्रा अंदाज़ी के उसूल की वजह से हिम्मत पस्त हो जाती। इसीलिए चेल्सी फ्लावर शो के दौरान हर शाम BBC टेलीविज़न पर रंग बिरंगे अनोखे बागात की सैर करके खूब लुत्फ़अंदोज़ होता। रंग बिरंगे फूलों से सजे बागात की नुमाइश और लोगों की भीड़ को टेलीविज़न पर देखकर कुछ पल के लिए हमारी खुशबुओं के बाग में भी ढेर सारे रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। इंग्लैंड का मारूफ और मकबूल फूलों और पौधों की नुमाइश चेल्सी फ्लावर शो का इफ्तिताह बादशाह चार्ल्स III बरतानिया के हाथों 20 मई को लंदन के मारूफ चेल्सी इलाके में हुआ। इस मौके पर बादशाह बरतानिया के अलावा उनकी बीवी कमीला और शाही ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद इस तकरीब में शरीक थी। वैसे भी एक ज़माने से शाही ख़ानदान को चेल्सी फ्लावर शो से काफ़ी दिलचस्पी रही है और बादशाह बरतानिया इसकी सरपरस्त भी हैं, जो कि चेल्सी फ्लावर शो के लिए एक एजाज़ की बात है। कहा जाता है कि शाही ख़ानदान को बागों का हमेशा से शौक़ रहा है और इसलिए हर साल चेल्सी फ्लावर शो में शाही ख़ानदान के एक फ़र्द की पसंद का बाग किसी मारूफ डिज़ाइनर के ज़रिए तैयार करवाकर उसकी नुमाइश की जाती। इस नुमाइश का ख़ास मकसद शाही ख़ानदान की पसंदीदा चैरिटी की इमदाद होता। इस बार भी चैरिटी की इमदाद के लिए कई नामवर गार्डन डिज़ाइनरों ने कई बाग का ख़ास डिज़ाइन बनाया। कहते हैं बरतानिया का शाही ख़ानदान और चेल्सी फ्लावर शो का हमेशा से एक ख़ास रिश्ता रहा है और इसकी एक उम्दा मिसाल ये है कि जब लोगों ने 2012 में मलका की ताजपोशी की 60 साला तकरीब मनाई थी, तो उस मौके पर रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने मलका को यादगार के तौर पर एक बुर्ज, वो नुमाइशी जेवर जो अंग्रेज़ी ख़ातीन को कोट पर नुमायाँ करती, पेश किया था। वैसे भी शाही ख़ानदान का चेल्सी फ्लावर शो का दौरा करना और अहम और वक़ार की बात मानी जाती। एक अहम और वक़ार की बात मानी जाती। आज भी चेल्सी फ्लावर शो के पहले दिन शाही ख़ानदान का शिरकत करना अहम और ज़रूरी समझा जाता है। 1937 ईस्वी में जब बादशाह जॉर्ज VI
और मलका एलिज़ाबेथ ताजपोशी हुई थी, तो उस मौके पर ब्रिटिश हुकूमत के साथ चलने वाले मुल्कों से मुख्तलिफ पौधों को लाकर उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। बादशाह और मलका को उस मौके पर अफ्रीका से गलाडीलू, कनाडा से पाइन के दरख्त, फिलिस्तीन से नाशपाती के दरख्त और ऑस्ट्रेलिया से बिटल्स के दरख्त पेश किए गए थे। शाही ख़ानदान सिर्फ तमाशाई के तौर पर चेल्सी फ्लावर शो देखने नहीं आते हैं, बल्कि ये बागबानी और डिज़ाइन का भी शौक़ रखते हैं। 2006 में शहज़ादा चार्ल्स को बेहतरीन बाग की डिज़ाइन के लिए विक्टोरिया मेडल से नवाजा गया था, जबकि उनसे पहले उनकी दादी को भी बेहतरीन बागबानी के लिए विक्टोरिया मेडल से नवाजा जा चुका है। चेल्सी फ्लावर शो एक और ख़ास बात यह है कि इसमें दुनिया के बागबान अपनी पसंद के बाग की नुमाइश करते हैं, जो कि देखने वालों के लिए एक अनोखी बात होती। इसमें दुनिया के तमाम हिस्सों से तरह तरह के फूल और पौधों को जमा करके उसकी नुमाइश की जाती है, जिससे बागबानी करने वालों को नई बातों का इल्म होता है और उससे उनकी बागबानी के इल्म में इजाफा भी होता है। हर बार की तरह इस बार 5 दिन के चेल्सी फ्लावर शो में लगभग 157,000 लोगों ने शिरकत की, जो कि एक काबिल सताइश बात है। इसके अलावा इस बार भी शौकिया बागबानी करने वालों के बाग की भी नुमाइश की गई है, जो कि चेल्सी फ्लावर शो की एक रिवायत है। RHS रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के एक सर्वे के मुताबिक 24% से ज़्यादा घरों के सामने के बाग अब पक्की कंक्रीट और संगमरमर का कर दिया गया है। उसके अलावा लगभग 1492 लोगों ने इस सर्वे में ये भी बताया कि उनके घरों के बाहर हरियाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। RHS पर प्रिंसिपल मुशीर की RHS की प्रिंसिपल मुशीर की अनंत ने कहा कि तमाम बाग इस लिहाज से अहम होते हैं कि इसमें लगे पौधों से बहुत फ़ायदे होते हैं। मसलन इससे सैलाब की रोकथाम होती है, जंगली हयात को रहने के लिए घर मिलता है, मौसम सरमा में शहरों को ठंडा रखा जाता है और जाड़े में घरों को गैर मुअस्सर रखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि हम सब अपने सड़क को सरसब्ज और बेहतर जगह बना सकते हैं और इस कंक्रीट जंगल को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हरियाली का खात्मा कर रहा है। यह अफसोस की बात है कि घरों के सामने का बाग तेज़ी से पत्थर या पथरीला बनता जा रहा है। अब तक 124 मिलियन घरों के सामने के बाग को मुकम्मल पथरीला बनाया जा चुका है, जो कि एक परेशान कुन बात है। दी रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने इस मौके पर जोर देकर कहा है
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं और माहौल को आलूगी से बचाने बदलते हुए माहौल और वक्त की कमी के बायस बहुत सारे लोग अब इन बागबानी में इतना वक्त नहीं दे रहे हैं और जिससे बागबानी और माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए अब आपको हम चेल्सी फ्लावर शो की तारीख बताते हैं। RHS चेल्सी फ्लावर शो को रस्मी तौर पर ग्रेट स्प्रिंग शो भी कहा जाता था। ये हर साल मई के महीने में 5 दिन तक होता है। इसका इनेकाद RHS के ज़रिया रॉयल हॉस्पिटल चेल्सी के ग्राउंड में किया जाता है। ये बरतानिया का सबसे मकबूल तरीन फ्लावर शो है। इसके अलावा ये दुनिया भर में भी काफ़ी मशहूर है, जिसमें हर साल दुनिया के ढेर सारे मुल्कों से बागबान इसमें मुख्तलिफ पौधों और फूलों की नुमाइश करते हैं। यूँ तो इस शो की शुरुआत 1833 में चीज़क इलाके में हुई थी। तहम मारूफ चेल्सी इलाके में इस फ्लावर शो की शुरुआत 1905 में हुआ था, लेकिन इसकी मकबूलियत 70 की दहाई से बढ़ना शुरू हुई और उसके बाद उसके ऑर्गेनाइज़र ने चेल्सी फ्लावर शो की मकबूलियत को देखते हुए उसके औकात मुकर्रर कर दिए। मसलन लोगों का दाखला वक्त से होता है और उसके लिए टिकट का ख़रीदना भी लाजमी कर दिया गया। चेल्सी फ्लावर शो 11 एकड़ ज़मीन में लगाया जाता है। 2005 से चेल्सी फ्लावर शो की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए अब इसके औकात में तोसी कर दी गई है और ये फ्लावर शो 5 रोज़ तक मुसलसल चलता रहता है। चेल्सी फ्लावर शो पहले 2 रोज़ RHS के मेंबर के लिए खोला जाता है और चेल्सी फ्लावर शो को BBC टेलीविज़न पर लगातार 5 दिन दिखाया जाता है। इसमें दुनिया के नए पौधों का तारुफ कराया जाता है, तो वहीं बहुत सारे बाग और पौधों को आम लोगों से वोटिंग करा के उसको इनाम से भी नवाजा जाता है। इसके अलावा एक कम उम्र के बच्चे को भी बेहतरीन बागबानी और हौसला अफजाई के लिए इनाम से नवाजा जाता है। मैं RHS की इस मुहिम से इत्तफाक रखता हूँ कि बाग को ख़त्म न किया जाए और माहौल को आलूदगी से बचाया जाए ताकि आने वाली नस्ल इस तबाही से महफूज रहे। मैं चेल्सी फ्लावर शो के ऑर्गेनाइज़र को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बरतानिया का चेल्सी फ्लावर शो अपनी शान और शान से हमेशा जारी रहेगा। फ़हीम अख्तर UK@yahoo.com.uk www.fahimakhtaruk.com। तो दोस्तों, अब आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जो अखबार मशरिक़ में हर संडे को शाया होता आ रहा है। आज इतवार का दिन है और तारीख़ है आपकी 2 जून 2024। तो फिर मिलते हैं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अगर आपको ये कॉलम पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इस प्रोग्राम में।
जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।